दोस्तों, दो खूबसूरत पंक्तियां मुझे याद आती है कि जिस पर बीतती है उसे शब्द समझ आते हैं, वरना कही हुई बात तो सुविचार नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोग सोचते होंगे कि ईश्वर ने एक समान सभी को क्यों नहीं बनाया, उनको एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। ईश्वर ने ऐसा इसीलिए नहीं किया कि सबके कर्म एक जैसे नहीं होते। इसी बात पर रोशनी डाली गई है इस कहानी में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा न करते हुए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। एक दिन की बात है। सेठ धनराज का बेटा सुभाष अपनी गाड़ी लेकर भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए मंदिर चला गया। वो जल्दी जल्दी में भूल गया कि उसने नए जूते पहने थे जो कल ही लाया था। वो शूज बहुत ही महंगे और ब्रांडेड कंपनी के थे। उसने ये सुना था कि मंदिर में अक्सर चोरियां होती रहती है, इसीलिए उसका मन ही नहीं हुआ कि वो अपने कीमती जूते मंदिर के बाहर छोड़कर मंदिर में दर्शन के लिए जाए। क्योंकि जूते बाहर छोड़कर मंदिर में वो प्रार्थना के लिए जाए तो प्रार्थना में ध्यान कहाँ लगता है। जूते पहनकर वो मंदिर में जा भी नहीं सकता था और जूते को बाहर रखकर वो जाना भी नहीं चाहता था। अब वो करे तो भी क्या करे, वो बड़ी दुविधा में फंस गया था। वो ये सोच रहा था, तभी एक भिखारी लड़का सुभाष के पास पैसे मांगने के लिए आया। वो लड़का कहने लगा, साहब मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, मुझे कुछ पैसे दे दो। कल का भूखा हूँ, कुछ खाना भी नहीं खाया है, मुझे कुछ पैसे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। सुभाष को ये ख्याल आ गया कि मैं अपने कीमती जूते इस भिखारी को संभालने के लिए दूं। उसने भिखारी से कहा, एक काम करो, तुम मेरे ये जूते संभालो, मैं दर्शन करके आता हूँ, बाद में तुम्हें खुश कर दूंगा। लड़का बहुत खुश हो गया। उसने सुभाष के जूते ले लिए। सुभाष मंदिर में दर्शन के लिए चला गया। प्रार्थना करते करते उसे यह ख्याल आया कि भगवान ने ऐसी विषम दुनिया क्यों बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को उसने कीमती जूते पहनने के लायक बनाया, और एक वो भिखारी लड़का जिसे रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है, और कई लोगों को जूते पहनने के लिए पाँव भी नहीं दिए हैं। सुभाष मन ही मन में भगवान से फरियाद करते हुए बोला, भगवान आपने सब लोगों को एक जैसा क्यों नहीं बनाया, सब लोगों को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। सुभाष ने मन ही मन तय कर लिया कि जाते वक्त उस भिखारी को मैं 500 रुपया दे जाऊंगा। प्रार्थना पूरी होने के पश्चात जब सुभाष मंदिर से बाहर आया तो ना उसने वो भिखारी को देखा और ना ही उनके कीमती जूते को। सुभाष ने सोचा कि वो भिखारी लड़का किसी दूसरे के पास भीख मांगने के लिए गया होगा, अभी वापस आ जाएगा। सुभाष उस लड़के के इंतजार में वहां खड़ा रहा। काफी देर तक उसने इंतजार किया, लेकिन वो लड़का वापस नहीं आया। सुभाष को समझ आ गया कि वो लड़का उसके जूते लेकर उसे धोखा देकर चला गया। सुभाष नंगे पैर गाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकल गया। जब वो घर की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि फुटपाथ पर एक आदमी जूते चंपल बेचने के लिए बैठा है। सुभाष चंपल लेने के लिए उस आदमी के पास गया। गाड़ी से उतरकर जब वो आदमी उस जूते चंपल वाले के पास गया तो उसने देखा कि उसके जूते उस चंपल वाले के पास पड़े हैं। सुभाष उस जूते के बारे में पूछने लगा, लेकिन वो आदमी उस जूते के बारे में कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं था। बार बार पूछने पर और धमकी देने पर वो आदमी बोला कि एक लड़का ये जूते मुझे 500 रुपए में बेच के चला गया है। सुभाष अपने ही जूते 1000 में खरीद कर वो अपने घर की ओर चला गया। उसे भगवान से की गई फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे वो बात समझ में आ गई कि जब तक इंसानों के कर्म सबके एक जैसे नहीं होते तब तक कोई एक समान नहीं हो सकता। भगवान ने उस भिखारी लड़के की तकदीर में पहले से ही 500 रुपये लिखे थे, लेकिन कैसा कर्म करके वो 500 रुपये लेना है वो भिखारी के हाथों में था। अगर वो चोरी ना भी करता तो भी उसे 500 रुपये तो मिलने वाले ही थे, लेकिन शायद ऐसे कर्मों की वजह से वो आज एक भिखारी था। दोस्तों, हमारे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में साफ बात बताई है भगवान श्री कृष्ण ने कि जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही वो फल पाएगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 1 सेकंड लगता है।